बोलिए सदगुरुदेव भगवान की हो जाए। और जब मन पावन हो जाता है, जब मन चंगा, तब कठौती में गंगा। जब मन पवित्र होता है तो हमें तालाब में और अपने छोटे पात्र में भी गंगा का लाभ मिलेगा। जरूरी नहीं हम गंगा स्नान करने जाएं। हम लोग समझते गंगा भैया पाप काटती। कौन कहता पाप काटता? गंगा भैया में जाओ ना, जेब कटते हैं, झाला झुमकी कटते हैं, चैने कटते हैं, पाप काटते हो। तीर्थ गए 3 यानी चित्त मत चंचल मन चोर, और एको पाप न काटिए लादे 10 मन और। धर्म के पर्दे के पीछे बड़े बड़े पाप होते हैं। अरे जितने धर्म के अड्डे हैं वहां से ज्यादा और पाप होता कहाँ है? लेकिन ये भी बात है, हर धर्म में नेकी होती है और हर धर्म में धंधे होते हैं। और सच पूछो तो दुनिया में हर धर्म में नेकी होती है, हर धर्म में अच्छे होते हैं। और सच पूछो तो दुनिया में कुछ लोग ही गंदे होते हैं। हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। आज नहीं, अनादिकाल से रहे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। बस परिवर्तन होता रहता है, परसेंटेज होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। जैसे हम कहते हैं ये सरकार अच्छी, वो सरकार अच्छी। कोई सरकार दूध की धुली नहीं है। हाँ, कोई सख्त शासक आ जाता है। ये देश है ना, ये संतों महात्मा और ऋषियों का रहा देश, इसलिए यहाँ की सत्ता, यहाँ की कमान संतों के हाथ में ही सुरक्षित रहती है। भोगी कभी राज नहीं कर सकता, योगी ही राज करता है। भोगी छीनता है, छीनने वाले को समाज ने कभी माफ नहीं किया, छीनने वाले की कभी पूजा नहीं हुई। यहाँ अगर पूजा हुई तो लुटाने वाले की पूजा हुई, देने वाले की पूजा हुई। हवा को हम क्यों पवन देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन की प्राण प्रदत्त वायु प्रदान करती है। जल को हम क्यों देवता मानते हैं? जल के बिना जीवन सूना हो जाएगा, मर जाएगा, वृक्ष मर जाएंगे, इसलिए इनको देवता मानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, कुछ देना सीखो, छीनने की अब लेने की आदत कम करो। तो शिवरी सेवा करती थी, महात्माओं की कुटियों में जाए जंगल में, और महात्मा ऋषिगण भोजन करते थे तो पत्तल में थोड़े से चावल सब्जी रह जाती थी। शिवरी ने महीनों उन चावल को खाया। कैसा भाव रहा होगा। हम लोग, मैं निवेदन किया करती हूँ, उतना ही लो थाली में और व्यर्थ न जाए नाली में। हम लोग भोजन लेते हैं, इतना खाते इतना छोड़ते, छोड़ूंगा एक दाना, इसमें सांसाई मत झाड़ोगे। हम बड़े घर के हैं, अब पूरा खा जाएंगे तो लोग बुरा कहेंगे, अब छोड़ेंगे तो हमको बड़ा माँ, ऐसा नहीं। आपको ज्यादा लगता है तो पहले ही निकलवा दो, लेकिन छोड़ने की आदत खराब है। बच्चों को समझाइए, बच्चों को माताएं अच्छे संस्कार दें। शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों की महती आवश्यकता है। 5 चीजें, आज 5 चीजें आप जरूर याद कर लेना: शिक्षा, संस्कार, संगत, संगठन और अपनी पहचान। आप बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार दें कि आपको कैसे रहना है। और रहने से पहले आपको खुद रहना पड़ेगा। हम तो संत महात्माओं को झुकते नहीं हैं। अब बच्चे से कहे, आए गुरुजी को धोख दे, गुरुजी के पैर छू। अरे जब हम ही नहीं छूते हैं, हम ही नहीं झुकते हैं, तो बच्चे कैसे देंगे? पहले आपको करना पड़ेगा, पहले आपको चलना पड़ेगा। महाजनों यन गता सा पंथा। जिस पथ पर महापुरुष चले हैं उसी पथ का हम अनुगमन करें, उसी पथ का हम अनुसरण करें। करने तो सीखेगा। अभी योगी जी क्या कहते हैं? योगी जी का उन्होंने एक संदेश दिया था कि कभी कभी क्लास में बच्चों को मास्टर साहब ने कुछ काम बता दिया होगा, सेवा, तो मीडिया वालों ने बहुत उछाला कि बच्चों से काम लेते हैं। तो योगी जी ने इसका समर्थन किया कि ऐसा नहीं, थोड़ा काम बच्चे करेंगे। हमारी आदत क्या हो गई, बच्चा गिर जाए तो हम दूसरे जमीन को दोष देते हैं और जमीन को मारते हैं, कुर्सी को मारेंगे, मेज को मारेंगे। अरे भैया इससे चोट लग गई। अब बच्चा क्या समझता है? हाँ, इसी से चोट लगी है। हम छिद्रान्वेषी हो जाते हैं, हम दूसरों के अंदर दोष देखने लगते हैं, हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमें शुरू से बता दिया कि गलती हमारी नहीं, धरती की गलती है। धरती ने हमको गिराया, धरती ने। कभी अपने ही तरफ मुड़ के देखें, अपने को जानने की कोशिश करो, अपनी भूलों को निकालने की कोशिश करो, तो हम जीवन में वैचारिक क्रांति को जागरूक कर पाएंगे। शिवरी जाती है, चली जाती है, महीनों ऐसे जीवन में सेवा करते करते। वैदिक युग था,
तो शाम को ही सूखी लकड़ी के गट्ठर तोड़ करके और ऋषियों के दरवाजे पर रखते थी, इसलिए कि महात्माओं को, ऋषिजनों को हवन करने में आंखों में धुआं न लगे। सेवा, छोटी छोटी सेवाओं से हमारा जीवन पुष्पित और पल्लवित हुआ करता है। हम कुछ करना तो सीखें, कुछ दान धर्म करना तो सीखें। दान पैसे का ही नहीं होता है। आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे कांटे कंकड़ पड़े हैं, अगर आपने उन कांटे कंकड़ों को साइड से रख दिया तो भी आपने परमात्मा का दान किया है। एक उदाहरण कहूँ, एक सेठ जी थे और सेठ जी का नाम था दानचंद जी, लेकिन दान के नाम पर उन्होंने कभी एक पैसा दान में किया ही नहीं था। एक बार गंगा मैया में स्नान करने वाला मेला आया तो सेठानी ने कहा जाओ ना, सब लोग नहा धो के आ रहे, तुम भी जाओ गंगा मैया में स्नान करे आओ। उसने कहा हम नहीं जाएंगे। क्यों? अरे 4-5 किलोमीटर, एक तो हमारे जूते चलते चलते घिस जाएंगे सब, और दूसरे वहाँ पंडे पुजारी रहेंगे तो कुछ उनको देना भी पड़ेगा। लेकिन सेठानी ने जब बहुत कहा तो सेठ दानचंद गंगा पर गए। उन्होंने दिमाग लगाया, लाओ जूते उतार के पकड़ ले, कौन देख रहा है, नहीं तो सारे घिस जाएंगे। ये आदमी कितना मक्खी जूस, कितना कंजूस। जूते हाथ में पकड़ लिए और जल्दी सीध लगाई, चल दिए, गंगा पे पहुँचे। फिर सोचा यहाँ इस घाट पे नहीं नहाएंगे, उधर चले गए जिधर मुर्दा घाट था, उधर कोई आने वाला नहीं, वहाँ तो मुर्दा जाते, मुर्दा जलाए जाते हैं। तो सेठ दानचंद जी ने कपड़े उतार के गंगा मैया में जो डुबकी लगा के खड़े हुए, तब तक एक ब्राह्मण देवता सामने प्रकट हो गए। बच्चे कुछ दान करो, कुछ पुण्य करो, ये पुण्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा जिस चीज़ से डरते थे वही काम हो गया, इसलिए तो वहाँ नहीं नहाया, घाट पे नहीं, अवगढ़ घाट नहाया। कि महाराज हम तो कुछ पैसा टका लाए नहीं हैं, ऐसे ही चले आए थे नहाने के लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो तुम कुछ संकल्प बोल दो। तो कोई संकल्प बड़ा सोच समझ करके एक ढेला दान का संकल्प बोला। अब मुझे नहीं पता ढेला की कीमत क्या, बड़े पुरखे लोग जानते होंगे। तो ढेला का दान का संकल्प बोला। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, ये हम संकल्प बोले दे रहे कि हम आएंगे तो ले लेंगे आके। तो जैसे सेठ दानचंद घर पे आप आए तो चेहरा मुरझाया था। पत्नी ने पूछा कि आपका चेहरा क्यों मुरझाया? तो पूरी राम कहानी बता रहे थे, तब तक दरवाज़ा खटका, आहट मिली। सेठ जी ने कहा देखो दरवाजे पे कौन है? तो देखा एक ब्राह्मण देवता खड़े हैं, कह रहे सेठ जी से बात कराओ। ओ, उसने कहा वही पंडित जी आ गए। तो कहे अच्छा ऐसा कहो जाके कि सेठ जी बीमार हैं, आए हैं तो हरारत है, जुर्म बुखार आ गया है, तो खुद चले जाएंगे। सेठानी गई कि सेठ जी बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है। कहे अच्छा, तो वो भी कहाँ मानने वाले थे। कहे ऐसा है, हम यहीं आसन लगाते हैं दरवाजे के बाहर और हमको सीधा पानी दे दो, खिचड़ी दाल चावल हम अपना बनाए खाएंगे। ओ, वो तो पीछे ही पड़ गए। दाल चावल दिया, सीधा दे दिया, सवेरा हुआ, कुंडी खटकाई। अब सेठानी से सेठ ने कहा कि कह दो वो तो गए। ये कहाँ गए? ऊपर मर गए। तो ऐसा बोल दो कि हाँ। सेठानी गई और बताया कि महाराज रोती रोती गई कि वो तो गए। कि कहाँ गए? ऊपर। ऊपर कि अच्छा तो तुम औरत की जात, तुम परेशान मत हो, और मैं जाता हूँ पूरे गांव में कह आता हूँ कि सेठ दानचंद का शरीर छूट गया। अब पूरे गांव में कह आई, पूरे गांव के लोग आए, सेठ दानचंद का शरीर छूट गया। अर्थी बनाई, तैयारी करने लगे कफन दफन की। अब पत्नी कह रही है तो सचमुच लिए जा रहे हैं। पत्नी रो रही और कह रही कि महाराज ये खत्म नहीं हुए। अब पंडित जी क्या कहते? अरे हर महिला वो में यही कहती है खत्म नहीं हुए, लेकिन नहीं महाराज हम सच कह रहे हैं खत्म नहीं हुए, जिंदा। अरे हर महिला यही कहती है। पागल कभी कहता है मैं पागल हूँ, लेकिन दुनिया वालों को तो पागल है। आखिर ले गए शमशान घाट पर और ये चला जा रहा चुपचाप, बोला ही नहीं। सेठ दानचंद को शमशान घाट उतारा, बंदा कुछ न बोला, स्नान ध्यान सब करवा दिया, बंदा कुछ न बोला, आंखें बंद किए लेटा पड़ा। सेठ दानचंद, पंडित जी ने सोचा मर जाएगा बेवजह, कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा हमारा ये भक्त हमारा यजमान है, हम इससे कुछ बात करना चाहते। सब लोगों को हटाया और कहा हम आए बैकुंठ से, हम बैकुंठ धाम से आए, तुम मेरी बात सुनो, आंखें खोलो। उसने जैसे ही आंखें खोली वैसे ही देखा ये तो ब्राह्मण देवता, आंखें तुरंत बंद कर ली, ये तो वही ब्राह्मण है। कहीं ऐसा है तुम्हारे जैसा हमने इस दुनिया में कोई आदमी नहीं देखा। तुम चाहते क्या हो?
उसने कहा अगर आप खुश हैं तो केवल जो मैंने 1 रुपए का वो 1 धेले का संकल्प यहाँ बोला था उसी से हमें मुक्ति दे दो। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, चलो ए मस्त तुम आंखें खोलो और मरो मत। क्या इस हद के लोग दुनिया में हैं? अरे मनुष्य जीवन मिला, मानुष का जन्म पाके ज्ञानी जो तुम कहाओ और अतिशय उदार अपना अंतःकरण बनाओ। हम जितने उदार बनेंगे, कुएं से जितना पानी निकलता है उतना ही मधुर और मीठा रहता है। बोरिंग से जितना पानी आप चलाएंगे उतना ही अच्छा, कमी नहीं होती है। देने वाले ने दिया तुझको बड़ी ही शान से और लेने वाला कह उठाइए बात कैसे? अभिमान से। हम आखिर किसको क्या दें? हमारा है भी क्या? ये तन किसी का है दिया, ये मन किसी का है दिया, और जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। सेवा करवाई, सेवा की, और श्री माता के बूढ़े हो गए। बहुत बुजुर्ग थे, बुजुर्गों के पास बड़ा अनुभव होता है। मैं महाराज श्री से दूसरी बार मिली हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता तुल्य जैसे मेरे गुरु का तो शरीर छूट गया 2012 में। मेरे गुरु जी का नाम सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी कबीर पंथ के बहुत बड़े संत हुए। पारक प्रकाशक कबीर संस्थान प्रीतम नगर सुलेम सराय इलाहाबाद। लेकिन ऐसे संत जिनको मिल जाए, मैं समझती हूँ वो जीवात्मा धन्य भाग हैं जिन्हें ऐसे गुरुजन मिल गए। ऋषि मातंग एक दिन रात को लाठी टेकते टेकते आए और कहा शिवरी अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। शिवरी ने कहा भगवान मुझे कुछ रास्ता बताइए, मुझे कुछ प्रेरणा दीजिए, मुझे कुछ ऐसा दीजिए आधार जिससे मेरा शेष जीवन व्यतीत हो जाए। ऋषि मातंग ने कहा काले बादल के जमघट दिन में तम छा देते हैं, काले बादल के जमघट दिन में तम छा देते हैं, ऐसे कुसंग साधक की प्रज्ञा को ढक लेते हैं। जहाँ वासना की सरता का निश्वासर बहना है, जहाँ वासना की सरता का निश्वासर बहना है, साधक का फिसल कर गिर जाने में क्या विस्मय करना है। ईश्वर का शरीर छूटा ये दुनिया आने जाने, ईश्वर का शरीर छूटा ये दुनिया आने जाने, भक्त भाव से ओत प्रोत शिवरी की कथा पुरानी। ओ भक्त भाव से ओत प्रोत शिवरी की कथा पुरानी। शिवरी हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव के सम्मुख खड़ी है और शिवरी कहती है गुरुदेव आप मुझे कुछ बताएं ताकि मेरा शेष जीवन व्यवस्थित व्यतीत। सत्संग एक जीवन को व्यवस्था देता है। मकान चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर व्यवस्थित नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। भले ही टूटा फूटा मकान हो, पुराना मकान हो, पहले गांव देहात में कच्चे ही मकान थे, आज भी बहुत कच्चे मकान है, तो लेकिन व्यवस्थित हो। कितनी माताएं 3 महीने हो जाते हैं साड़ी खरीदे और साड़ी के जो सिरा होते छोक नहीं सिल पाती, रगड़े पड़ी हैं। यूपी में तो बहुत हमने देखा, हमारे एरिया में इतने इतने फुचना निकले आते हैं। कायदे से पहनो कपड़े को, आप कपड़े की इज्जत करेंगे, कपड़ा आपकी इज्जत करेगा। आप अपनी गाड़ी की इज्जत करेंगे, आपकी गाड़ी आपकी इज्जत करेगी। आप अपनी पत्नी की इज्जत करेंगे, उनको आप देवी स्वरूपा मानेंगे तो वो भी आपको भगवान स्वरूप मानेंगे। अब आपको हम डंडा लिए सीधे खड़े रहें और आपकी आरती उतारे ओम जय जगती, ऐसा थोड़ी होगा। आपको भी थोड़ा सरल होना पड़ेगा। आप चाहते हो हमारी पत्नी सीता और उर्मिला जैसी हो,
तो आपको भी राम और लक्ष्मण जैसा प्रस्तुत होना पड़ेगा, इसके पहले नहीं। अगर माताएं चाहती हैं कि हमारे पति राम और लक्ष्मण जैसे हों, तो आपको भी सीता और उर्मिला जैसा आदर्श हाजिर करना पड़ेगा। कैसा आदर्श उन्होंने दिया। वनवास राम का हुआ था लेकिन सीता भी जाते हैं, वनवास राम का हुआ था लेकिन उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण भी जाते हैं। अगर भाई हो, भरत सा भाई नहीं और लखन चंद सा साथ नहीं, घर वन बाहर की कौन कहें, छोड़े मरघट पर साथ में। आज भाई में भाईचारा कहाँ रह गया। 6-6 इंच जगह के पीछे हम 20-20 साल मुकदमा चलाते हैं। हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण में सब कुछ देने की भावना है, सब कोई स्वीकार नहीं करता है, और महाभारत में बिना युद्ध के हम सुई के अग्रभाग के बराबर भी देने को तैयार नहीं है। छीनने वाले को कभी किसी ने याद नहीं किया और छीनने वाले को कभी ऊंची पदवी से नवाजा नहीं गया। आखिर देवता किसे कहें, भगवान किसे कहें, परमात्मा किसे कहें। ये बात वेद व्यास जी से पूछी कि मैं किसको भगवान कहूँ, तो वेद व्यास जी ने कहा कि अगर हम कह देंगे कि आपके भगवान श्री राम हैं तो कृष्ण वाले नाखुश हो जाएंगे। अगर मैं कह दूं कि आपके भगवान श्री कृष्ण हैं तो राम वाले नाखुश हो जाएंगे। उन्होंने बीच का एक मंत्र निकाला, उन्होंने कहा रागाद्वैतम हृदय बाग दुष्टा नितादवी हिंसाद रहता काया एदत ईश्वर पूजे। जिसका जीवन राग और द्वेष से रहे तो, जिसका जीवन राग और द्वेष से रहे तो रागाद्वैतम हृदय, जिसका हृदय राग द्वेष से रहे तो बाग दुष्टा नितादवी, जिसकी वाणी पवित्र हो। अरे वाणी तो ऐसी है, जुबान तीखी तो खंजर से गहरा जख्म करती है, जुबान तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म करती है, और जुबान से कत्ल करने वाला क्या कातिल नहीं होता। यूँ करके काटते हो वही कत्ल नहीं, जुबान से भी बहुत बड़ा कत्ल हुआ करता है। ये नजरें भी बिजलियाँ गिराती हैं, आकाश से बिजली गिरती वो सब जानते हैं, लेकिन नज़रों से भी बिजलियाँ गिरती। बाहर से धोखा मिलता है सब जानते हैं, लेकिन अपने भी गिरेबान में अपने भी साथी कम धोखेबाज नहीं। ये गाना आपने भी सुना होगा कि अपने ही नशेबन पे गिराते हैं बिजली, अपने ही तो धोखा देते हैं, और तब फिर हमारे दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। जब अपने गैर होते हैं तब दिल के अरमा आंसुओं में बहते हैं। पेड़ों के कटने का किस्सा न होता, पेड़ों के कटने का किस्सा न होता, और लोहे में लकड़ी का हिस्सा न होता। पेड़ को कभी लोहा नहीं काट सकता, उसमें इतना बड़ा लकड़ी का बेंट जो पड़ा रहता है, तब बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। अपने अगर अपने ही लोग गद्दार न होते तो यूं ही भारत के टुकड़े हजार न होते। शिवरी कहती है, प्रभु मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मेरा शेष जीवन ठीक से व्यतीत हो। ऋषि ने समझाया, ये संसार वासना से भरा है, काले बादल के जमघट दिन में तम छा देते हैं, वैसे कुसंग साधक की प्रज्ञा को ढक लेते हैं। इसलिए बेटी तुम संभल के रहना और जीवन को व्यवस्थित जीना। धीरे धीरे उन्होंने ज्ञान और आचरण निष्ठ की बातें बताई। ऋषिवर का शरीर छूटा, ये दुनिया आनी जानी और भक्ति भाव से ओतप्रोत शिवरी की कथा पुरानी। कबीर वाणी कहती है कि जो आया है वो जाता ही है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। धीरे धीरे शिवरी रहती है। कुछ काल के उपरांत एक दिन क्या हुआ, तो फिर वहाँ श्री राम का आश्रम हुआ प्रवेश। शीतलता शांति वहाँ जैसे मलय प्रदेश। प्रभु श्री राम अपने छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण के साथ आते हैं। ये बात शिवरी को बताई थी ऋषि ने, मातंग ऋषि ने, एक दिन ऐसा आएगा प्रभु श्री राम तुम्हें दर्शन देंगे। बाहर के राम से जब इतनी शांति मिल सकती है तो हृदय निवासी राम से परिचय हो जाए, दीदार हो जाए, असीम अनुभव, असीम शांति होती जिसकी कोई सीमा नहीं। शिवरी की आँखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु आ पहुँचे, मानो भक्ति से मिलने को भगवान स्वयं ही आ पहुँचे, मानो भक्ति से
सच्ची भक्त देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। धरती से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है, धरती से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। प्रभु श्री राम अपने छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण के साथ साथ पहुंचे तो शिवरी प्रेम से आह्लादित होकर सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती। माताएं ध्यान दें, घर में कोई मेहमान आए तो पहले उसे बिठा लें और पानी पत्ता जो भी है जलपान दें। कई कई घरों में हमने देखा घंटा भर खड़ी रहेंगी, बतवाती रहेंगी, अब ये नहीं पहले उनको बिठा लें। जहाँ शिक्षा और संस्कारों की कमी होती है ना, वहाँ हम समझ नहीं पाते अतिथि की सेवा सत्कार कैसे हो। अतिथि देवता के समान होता है। राजस्थान में आप जाएं, वहाँ लिखा रहता है पधारो म्यारे देश। मेरे राजस्थान में कई प्रेमी भक्त हैं, हमारे देश में आप पधारो। कितने लोग ऐसे होते, कोई मेहमान आ जाए तो मुँह टेढ़ा कर जाते हैं। तो शिवरी की सच्ची भक्त देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं और मेहमानी शिवरी की सच्ची भक्त देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं और झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते। प्रेम वो चीज है, प्रेम में वो शक्ति है जो दुश्मन दोस्त बनाती है और बिछड़े हुए को आपस में फिर मिल जाना सिखलाती है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग बिदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कबीर साहब क्या कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये 2.5 अक्षर भी ऐसा है, ये आपका शरीर है ना, इसमें आप सारे अंगों के नाम ले लें लेकिन 2.5 अक्षर आएंगे। आँख नाक कान जीव जो भी लो वो सब 2.5 अक्षर से ही सृष्टि। तो वहाँ पे लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण को ये बात पसंद नहीं आई कि उन झूठे बेरों को मैं खाऊं। भैया ने कहा लक्ष्मण तुमने बेर नहीं खाए। अब बड़े भाई की आज्ञा, बेर लिया और पीठ के पीछे फेंक दिया। लख भ्राता की बात को लिया बेर शर्माए और फेंका पीछे बेर को, उनकी दृष्टि बचा। लेकिन राम से भला छुप क्या पाएगा। वही बेर रामायण में, ये लंबा प्रसंग अलग का पर गिरा जाके और वही संजीवनी मोटी बनता है, ऐसा में आता है। लेकिन जो प्रसंग है मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ। तो शिवरी की सच्ची भक्ति देखकर उन्होंने भक्ति की महिमा को बताया और उसमें भक्ति का प्रथम लक्षण उन्होंने अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हो तो क्या, अरे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रथ मम कथा प्रसंगा। का प्रथम लक्षण क्या है, हम संतों के साथ लग। जल्दी दे नहीं तो भी बात सुबास। इत्र तेल फुलेल बेचने वाले लोग आते हैं तो उनके पास आप खड़े वर हो जाओ, आप ना खरीदो कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास जो होता है ना उसकी खुशबू आपको मिल जाती है। ऐसी आग जलती हो, आप बस बैठ जाओ
आपको तो गर्मी लगने लगेगी। जहाँ शीतल सरोवर है, पेड़ की ठंडी छांव में छांव के तरह आप बैठ जाएं, आपको शीतलता प्रदान होती है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, अब ठंडा हो जहाँ कलेजा कश्मीर उसे कहते हैं। जहाँ दिल को ठंडक मिले, दिल को सुकून मिले। सीता जी तभी तो राम के पग चिन्हों पर पीछे पीछे चली जाती हैं। उन्होंने कहा प्रभु मैं भी चलूँगी। राम ने बहुत रोका था कि मत जाओ, कि नहीं नहीं, तुम्हारे कोमल नाजुक पैर, मैथिली मिथिलाधीश की बेटी, और तुम जाओगी कैसे रह पाओगी जंगल में? प्रेम हो तो माताओं ऐसा ही प्रेम करना, दिखावे का प्रेम मत करना। आज जमाना बहुत बदल गया है। 3 बच्चे हैं लोग और अपने पति को छोड़ के दूसरों के साथ चली जाती हैं। युवक भी घर में अपनी पत्नी है, बच्चे हैं और उनमें संतोष नहीं, और बाहर इधर उधर अपने ईमान को धर्म को खोते फिरते हैं। अग्नि को साक्षी करके मंडप के नीचे आपने कस्में बांधे फेरे लिए थे, उन सबको भुला देते हो। नीले ड्रम की कहानी कितनी प्रसिद्ध हो गई, लोग नीले ड्रम में काट काट के भर देती, क्या क्या नहीं करती हैं। माताओं, आप सती सावित्री सीता अनुसुईया गार्गी घोषा पाला की संतान हो। अपने गौरव को, अपने अतीत को याद करो, अपने भारत देश की गरिमा और अस्मिता को याद करो। देश की एकता और अखंडता आपके हाथों में है। 3 जगत रक्षा करें, यति सती और सूर, 3 जगत भक्षण करें, कायर कपटी कूर। आप जागो, आगे बढ़ो और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्राणपण से जुट जाइए। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं, जिसमें प्रथम भक्ति का लक्षण है संतों के साथ लो। अब आप लोग दोहरा लें 2 मिनट का कीर्तन। भक्त भी है गंगा की धार, भक्त भी सब लोग बोलो दिल खोल के, बोलो कीर्तन। ओ भक्त भी है गंगा की धार, भक्त भी डूब गए तो पार हो गए, डूब गए तो पार हो गए, डूब गए तो पार हो गए, पार हुए तो पार। भक्त भी है गंगा की धार, भक्त भी, भक्त भी है गंगा की धार। ओ इस प्याली को पीने वाला, इस मादकता का मतवाला, इस प्याली को पीने वाला, इस मादकता का मतवाला। रखता है सबसे ही जग में, रखता है सबसे ही जग में, क्या भरा व्यवहार समझ नारायण में संसार, समझ नारायण में संसार। भक्त भी है गंगा की धार, भक्त भी है गंगा की धार। डूब गए तो पार हो गए, डूब गए तो पार हो गए, पार हुए तो पार। भक्त भी है गंगा की धार। बोलिए सदगुरु देव के। योग अग्नि प्रकट हुई, ऐसा लिखा है कि वो, और योग अग्नि बाहर की हो या ना हो, लेकिन ज्ञान अग्नि ही सबसे श्रेष्ठ अग्नि। ज्ञान की अग्नि में अपने सारे दुष्कर्मों को जला देना सच्चा हवन है। हम रोज हवन करें,
और अपने जीवन के दोषों और दुर्गुणों को छोड़ेंगे नहीं तो काहे कहा बन। योग अग्नि प्रकट भई और गई स्वर्ग विमान, ऐसा लिखा है। और सारांश ये है कि शिवरी अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। इस प्रकार से मैंने आपके बीच ये कथानक रखा। मैंने शुरू में अपनी बात कही थी कि अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त्र राज और भक्त महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। तो क्या आज की कथा से कोई बेटियां शिक्षा लेंगी, कोई शिवरी बनने को तैयार हैं? ये संसार में ही रहोगी। अरे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, लोग आपका नाम याद करेंगे, आपका इतिहास बनेगा, आप समाज में कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, आपके दर्शनों के लिए लोग तरसेंगे, आपको ऊंचा मंच देंगे, कितना फायदे का सौदा है। लेकिन समाज बड़ा पीछे जा रहा। हम कहते हैं आगे आगे नहीं, पीछे ही जा रहे हो। अगर कोई बेटियां इस मार्ग में आना चाहें तो उनके माता पिता नहीं आने देते। अरे दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, कितना बुरा हो जाता दुनिया वाले क्या कहते हैं, अच्छे होने के लिए दुनिया वाले कहेंगे। यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको अच्छा काम सदैव करना चाहिए। तो मैंने जो कुछ कहा संत गुरुजनों की कोई श्री का आशीर्वाद है। मैं कहती हूँ मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है आप सबके ऊपर आशीर्वाद रहे। और अपने शब्दों को विराम देने से पूर्व आप सबके लिए मेरी प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, एकता छीन, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। पूज्य श्री को प्रणाम। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा चेतन देव को प्रणाम।